अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर एंड बैंकर। तो दो पार्ट्स हैं इसके। पहले हम लोग कस्टमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ देखेंगे और उसके बाद बैंकर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी और बोर्ड दोनों के लिहाज से। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर और बैंकर की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आखिर ये दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी हैं। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, तो डेफिनेशंस के लिए मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले है ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर। आखिर वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं जो कि कस्टमर को अदा करने पड़ेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो कस्टमर का फ़र्ज़ है कि वो ये चीज़ें करेगा, ठीक है। तभी उसका जो रिलेशनशिप है वो बैंकर के साथ इंटैक्ट रहेगा, कायम रहेगा। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कस्टमर का वो ये है कि बैंकिंग आवर्स, यानी कि उसने जितनी भी पेमेंट्स वगैरह करनी है, जितने भी कलेक्शन वगैरह करनी है, वो सारा कुछ बैंकिंग आवर्स के दौरान ही करेगा। यानी कि बैंकिंग आवर्स के दौरान ही उसने जितना भी पैसे का मामला बैंक के साथ डील वगैरह करना है वो सारा कुछ 9 to 5 के दरमियान ही वो करे। ये सबसे पहला उसका फ़र्ज़ है। दूसरा उसका फ़र्ज़ ये है कि ओवर डेटेड चेक्स जितने भी होते हैं तो ओवर डेटेड चेक्स उसे प्रेजेंट नहीं करने चाहिए। ओवर डेटेड चेक्स क्या होते हैं वो हम लोग चेक का जस्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। बेसिकली ये ऐसे चेक होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट जो है वो गुजर चुकी होती है, इवन दो उनका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी चेक के वैलिड रहने का वो भी गुजर चुका होता है। तो जो आपका जो कस्टमर है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो ओवर डेटेड चेक्स जो है वो जो प्रेजेंट है वो ना करे बैंकर के अगेंस्ट। उसके बाद है अनऑथराइज्ड पर्सन। अच्छा, वो कस्टमर का ये भी फ़र्ज़ है कि जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बैंक ने उसे दिए हुए हैं, यानी कि चेकबुक वगैरह या पासपोर्ट जो है, इसके अलावा जो भी चीज़ें वगैरह जो होती हैं, तो कस्टमर का ये फ़र्ज़ है कि उनको लॉक एंड की में यानी कि सेफ़ कस्टडी में अपने पास महफूज रखे वो, ताकि वो किसी एक अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ ना लग जाए जो कि उससे फ़ायदा वगैरह उठा सके। उसके बाद है वार्निंग। तो ये उसका फ़र्ज़ है कि अगर किसी किस्म की अगर उसने पेमेंट वगैरह रुकवानी है तो वो बैंकर को बैंकर के ये कस्टमर का फ़र्ज़ है कि वो बैंकर को बताए, क्योंकि अगर वो ना बताएगा तो बैंकर जो है वो उस पेमेंट को जो है वो फ़्लो कर देगा, यानी कि पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा अनटिल एंड अनलेस। तो जो कस्टमर है उसका ये फ़र्ज़ है कि अगर उसने किसी किस्म की चेक की जो पेमेंट है वो रुकवानी है तो वो बैंकर को बताए, उसको इंटीमेट करे। उसके बाद है केयरफुल ड्रॉ ऑफ चेक। तो ये भी उसका फ़र्ज़ है कि जो भी वो चेक ड्रॉ कर रहा है वो केयरफुली ड्रॉ करे, यानी कि अमाउंट जो कर रहा है वो अमाउंट सही हो, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो, यानी कि वर्ड्स में अमाउंट कुछ और हो, फिगर्स में अमाउंट कुछ और हो, कॉमर्स वगैरह सही से डाले, देन डेट वगैरह सही हो, सिग्नेचर्स उसके परफेक्ट हों, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। उसके बाद हैं कुछ राइट्स हैं कस्टमर के। आखिर वो कौन कौन से हकूक़ हैं जो कि बैंकर जो है बैंक की तरफ से उसको मिलते हैं कस्टमर के। तो सबसे पहला हक है जो उसका है वो है राइट टू ड्रॉ चेक। तो हर कस्टमर का ये हक है, यानी कि वो अकाउंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास हक हो जाता है, हक मिलता है, हक है उसके पास कि वो चेक ड्रॉ करे अगेंस्ट बैंकर और अपना जो क्रेडिट बैलेंस है उसको विड्रॉ वगैरह करवाए। उसके बाद है राइट टू रिसीव पासबुक। अब हर कस्टमर का ये राइट है कि वो अपनी पासबुक जो है वो कभी भी डिमांड कर सकता है बैंक से कि आखिर बैंक जो है वो प्रॉपरली उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है या नहीं है। अगर उसने क्रॉस चेक वगैरह करना है तो वो कर सकता है, तो ये उसका हक है, वो कभी भी ये चीज़ जो है वो डिमांड कर सकता है। उसके बाद है राइट ऑफ करेक्शन। तो अगर कोई ओवर क्रेडिटिंग हुई है या ओवर डेबिटिंग हुई है पासबुक वगैरह में तो वो उसका हक है कि वो उसको करेक्ट करवाए, ठीक है। फिर है राइट टू सू। अब अगर तो बैंक जो है वो उसकी सीक्रेसी मेंटेन ना करे, उसके क्रीडेंशियल्स को लीक कर दे या उसके अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो लीक कर दे कस्टमर की, तो कस्टमर के पास ये हक है कि वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, या अगर उसने उसका जो चेक है वो जानबूझ के डिसऑनर कर दिया है। इसके बाद है राइट ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट। तो
जो भी उसने डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो उसने दिए होते हैं, जो बैंकर ने एक्सेप्ट किए होते हैं, तो कस्टमर का ये राइट है कि वो उन्हें कभी भी रिसीव यानी कि विड्रॉ करवा सकता है। उसके बाद राइट ऑफ रिसीविंग प्रॉफिट, तो अगर बैंक उसे जो भी प्रॉफिट्स वगैरह दे रहा है तो वो भी उसका राइट है कि वो उन प्रॉफिट्स को रिसीव करे। अब वो रिसीव करने का मतलब यही है कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। आगे चलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर। अब बैंकर की आखिर क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बैंकर की ड्यूटीज़ हैं कुछ। तो सबसे पहले उसकी जो ड्यूटी है, सबसे पहला जो उसका फ़र्ज़ है वो है सीक्रेसी मेंटेन करना अपने कस्टमर्स की, यानी कि उनकी किसी भी सॉर्ट की जो इन्फॉर्मेशन, जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको लीक ना होने देना। उसके बाद पेमेंट्स। अब उसका ये फ़र्ज़ है कि जिस टाइम भी डिमांड किया जाए उससे पेमेंट का, तो वो अपने जो कस्टमर है उनको उनकी जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको पे ऑफ करे, या अगर उनको वो लोन्स वगैरह चाहिए तो उनको वो लोन्स की पेमेंट भी करे। उसके बाद है कलेक्शन। अब ये बैंकर का फ़र्ज़ है कि अगर उसका जो कस्टमर है उसने किसी किस्म का उसे कोई ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है, कोई बिल्स वगैरह कलेक्ट करने, कोई पेमेंट कलेक्ट करनी है, तो वो उसकी वो जो कलेक्शन है उसको भी सर अंजाम दे। यानी कि कोई डिविडेंड्स वगैरह रिसीव करना है, कोई प्रॉफिट्स वगैरह रिसीव करना है, कोई सैलरीज रिसीव करनी है, तो उसके अगेंस्ट ऐसी बात है बैंकर जो है वो चार्जेस वगैरह तो लेता है, लेकिन फिर उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने कस्टमर की बात माने। उसके बाद है ट्रस्टी। अब ये उसका फ़र्ज़ है कि जो भी एक एग्रीमेंट हुआ होता है बैंकर और कस्टमर के दरमियान, तो उस ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली अपने आप को वो काम करे और उसका एज अ ट्रस्टी बन के दिखाए, यानी कि उसके काम की देखभाल वगैरह भी वो कर रहा हो अपने कस्टमर की। फिर परचेज एंड सेल और सिक्योरिटीज़। तो अगर उसका कोई कस्टमर है वो बैंकर को ये डायरेक्ट करता है कि आपने किसी किस्म की प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह या कोई भी गुड्स वगैरह की परचेज एंड सेल का काम देखना है, तो बैंकर का ये फ़र्ज़ है कि वो उसकी परचेज एंड सेल का पूरा जो उसका जो प्रोसेस है उसको पूरे तरीके से निगरानी कर रहा हो या ख़ुद परफॉर्म कर रहा हो। उसके बाद सेफ डिपॉजिट्स। तो आज ये बैंकर का ये अब फ़र्ज़ है कि जो भी उसका जो कस्टमर जो भी उसे डिपॉजिट्स वगैरह रखवा रहा है उसकी सेफ़ कस्टडी रखे, उसको उसकी टेक केयर करे, उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करो, एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, क्योंकि जब वो सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा तो अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो कॉन्फिडेंस उसको मज़ीद मिलेगा और वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होता रहेगा। उसके बाद है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो उसका फ़र्ज़ है कि वो जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो भी उसे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड जो भी उसे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह डायरेक्ट किए जाते हैं उनके ऊपर वो अमल कर रहा हो, यानी कि इतना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसने इकट्ठा करना है, यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह उसने इतने खोलने हैं, दैन लोगों को इतना जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करवाना, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस वगैरह एलसी के थ्रू वगैरह, तो ये उसकी डीलिंग जो है वो उसका फ़र्ज़ है कि वो करे। देन आते हैं उसके बैंकर के राइट्स। आखिर बैंकर को क्या क्या हुकूक हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जो हक है वो है राइट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब जो इंटरेस्ट वगैरह जो उसको मिल रहे होते हैं, यानी कि जो उसने लोन्स वगैरह दिए होते हैं उसके बदले में जो भी उसे प्रॉफिट्स वगैरह हासिल होना है, जो भी उसने इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट करना है, तो बैंकर का ये राइट है, बैंकर का ये हक है कि वो जो भी लोन्स वगैरह देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट वगैरह ले रहा हो। और इवन कि जो उसने ओवरड्राफ्ट भी दिए होते हैं अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को, उसके अगेंस्ट भी वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा होता है, और वो चार्ज जो वो करता है वो हाफ ईयरली बेसिस यानी कि 6 माह के बेसिस के ऊपर वो कर रहा होता है, और इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है कस्टमर और बैंकर के दरमियान। उसके बाद है राइट टू क्लेम चार्जेस। अब एक बैंकर जो एजेंसी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा होता है उसके अगेंस्ट भी उसका ये हक है कि वो उन एजेंसी सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं उनको क्लेम करे, उनको रिसीव करे बेसिकली। फिर है राइट ऑफ लेन, यानी कि अब लेन का यहाँ पे मतलब है कि वो पोजीशन वगैरह ले सकता है, किनका,
कस्टमर की चीज़ों का, यानी कि अगर कस्टमर ने उसके पास कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह रखवानी हुई है किसी के बदले में, लोन के बदले में, और अगर कस्टमर जो है वो बैंकर को लोन नहीं देता तो बैंकर के पास ये पूरा राइट है कि उन चीज़ों को या उन सिक्योरिटीज़ को अपने कब्ज़े में रख ले एज अ कंपनसेशन फॉर लोन। ठीक है, कि अगर वो लोन वगैरह नहीं दे सका तो उसकी सूरत में वो उनकी चीज़ों की पोजीशन अपने पास रख सकता है और बाद में उनको बेचकर अपना जो पैसा वो उसे रिकवर कर सकता है। लास्ट पे राइट टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। तो सपोज़ कि अगर किसी किस्म का क्रेडिट और डेबिट का मसला हुआ है अपने कस्टमर के साथ, तो वो उसका ये हक है कि वो उस डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर रहा हो, और ये उसके लीगल राइट है, ये उसका कानूनी हक है। यानी कि अगर कोई ओवर डेबिटिंग या ओवर क्रेडिटिंग की सिचुएशन अगर कस्टमर के साथ हो सकती है तो वही चीज़ बैंकर के साथ भी हो सकती है। तो ये उसका हक है कि वो कभी भी किसी भी टाइम उस डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर रहा हो। सिमिलरली आपका क्रेडिट ये आपका क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी भी ऐसी होती है कि वो अपना जो डेबिट बैलेंस है वो इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर रहे होते हैं डेबिट क्रेडिट करके। जितनी भी आपकी जो अमाउंट्स होती हैं वो बेसिकली बैंक टू बैंक के दरमियान ये चीज़ें हो रही होती हैं। सो आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा, काफ़ी आसान सा टॉपिक है, इतनी इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो रिपीट ही होती जा रही हैं इस टॉपिक में भी। जो हमने लास्ट टॉपिक जो कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाला जो पढ़ा था वैसे ही ऑलमोस्ट जो सिमिलर चीज़ें वो अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ में आ चुकी हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो हमें रोज़मर्रा की जो बैंकिंग डीलिंग है उन्हें पता चल रहा होता है। इवन अगर कोई फ्रीक्वेंट डीलिंग नहीं भी करता स्टिल उसे इन काफ़ी चीज़ों का जनरली पता होता है कि आखिर क्या किसका राइट है, क्या किसकी ड्यूटी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।